बैंक कर्मचारियों ने निकाला मार्च। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में बैंक कर्मचारियों की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही। दूसरे दिन बैंक कर्मचारियों ने विरोध दर्ज कराते हुए निकाला मार्च और मोदी सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शन के दौरान बैंक के कर्मचारी हाथों में स्लोगन लिखी तख्ती लेकर आगे बढ़े। कर्मचारियों ने मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा कि सरकार को इस ओर ध्यान देना होगा, नहीं तो बैंक कर्मचारी सड़कों पर उतरने को मजबूर होंगे। दरअसल बैंकों ने 2 दिवसीय हड़ताल पर केंद्र सरकार को चेताने का काम किया है। बैंक कर्मचारियों ने यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर बैंक के काम को ठप करके अपना विरोध प्रदर्शन शुरू किया है। कर्मचारियों ने बैंकों के निजीकरण के विरोध में केंद्र सरकार को घेरने का काम किया है। दरअसल केंद्र सरकार के द्वारा बैंक अधिनियम में संशोधित करके नया कानून लेकर आ रही है, जिससे बैंक निजीकरण की तरफ अग्रसरित होते हुए नजर आ रही है। इसी के साथ केंद्र सरकार बैंकों में अपनी भागीदारी कम करके 26% पर लेकर आ रही है और अपना हिस्सा बेचकर निजीकरण की प्रक्रिया को पूर्ण रूप से करने में लगी है। 2021 से 2022 के बजट में वित्त मंत्री 2 बैंकों के निजीकरण की घोषणा पहले भी कर चुकी है, लेकिन अभी उनका नाम गोपनीय रखा गया है। वित्त मंत्री के इस बयान के बाद बैंक कर्मचारियों में शोक है और उनका कहना है कि यदि ऐसा हुआ तो बैंकों का निजीकरण होगा और कर्मचारियों के सामने समस्याएं आ जाएंगे। इसी क्रम में बैंक कर्मचारियों ने आज हड़ताल की दूसरे दिन सड़कों पर उतरकर विरोध दर्ज कराया और कहा कि यदि मोदी सरकार ने फैसला वापस नहीं लिया तो सरकार को इसका हर्जाना भुगतना होगा। बैंक कर्मचारियों का कहना है कि यदि उनकी मांग नहीं मानी गई तो वे पूर्ण रूप से हड़ताल करेंगे। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। यूपी जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, 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 हमारा धरना जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। प्रधानमंत्री हाय हाय, प्रधानमंत्री हाय हाय, हमारी मांगे पूरी लो, हमारी मांगे पूरी लो, निजीकरण नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, निजीकरण नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। आवाज यूनिटी जिंदाबाद, आवाज यूनिटी जिंदाबाद। देश को बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो। देश को बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो। देश को बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो। ये बैंक बचाओ, देश बचाओ, देश बचाओ, बैंक बचाओ, देश बचाओ, देश बचाओ, देश बचाओ, बैंक बचाओ, देश बचाओ, देश बचाओ, देश बचाओ, बैंक बचाओ, देश बचाओ, बैंक बचाओ, देश बचाओ। ये देश जिंदाबाद, 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 वर्किंग क्लास यूनियन जिंदाबाद, 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 यूनाइटेड फोरम बैंक यूनियन जिंदाबाद, 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 इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। ये मोदी गवर्नमेंट बैंक को बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो। बैंक को बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो। बैंक को बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो। बैंक को बेचना बंद करो। मजदूर मजदूर हाय हाय, मजदूर मजदूर हाय हाय, मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर। वापस लो, वरना संघर्ष जारी रहेगा, वरना संघर्ष जारी रहेगा। इंकलाब जिंदाबाद, 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 इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बैंकों का प्राइवेटाइजेशन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बैंकों का प्राइवेटाइजेशन नहीं चलेगा, बैंकों का प्राइवेटाइजेशन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बैंकों को बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो। देश बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो। रेल बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो। रेल बेचना बंद करेंगे, बैंकों को बेचने की साजिश बंद करो, बंद करो, बंद करो। बैंकों का प्राइवेटाइजेशन नहीं चलेगा। यूपीयू मार्च ऑन, मार्च ऑन, मार्च ऑन। यूपीयू राइट पाथ, राइट पाथ, राइट पाथ। यूपीयू राइट पाथ, राइट पाथ, राइट पाथ। प्राइम मिनिस्टर डाउन, 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 डाउन। प्राइम मिनिस्टर डाउन, 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 डाउन। प्राइम मिनिस्टर डाउन, 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 डाउन। प्राइम मिनिस्टर डाउन, 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 डाउन। थोड़ा सा जाम लग रहा है, चलें आगे चलते रहे साथी, धीरे धीरे रास्ते को ब्लॉक ना करें। मेरा नाम नयन मेहता है। मैं मुरादाबाद से ही हूँ, कैनरा बैंक से। और मैं सबसे पहले जनता को और सरकार ये बताना चाहूँगी
कि ये जो 16-17 दिसंबर की 2 दिन की स्ट्राइक हमने की है, ये बैंकों के निजीकरण के खिलाफ की है। जो सरकार बैंकों का निजीकरण करना चाहती है, हम उसके खिलाफ हैं। और आम जनता को ये भी बताना चाहेंगे कि और सरकारी कार्यालयों की तरह हमारी स्ट्राइक में हमारा पैसा भी कटता है, 2 दिन का वेतन हमारा कटता है। और हम ये कहना चाहेंगे कि बाकी जो बैंक जो सरकार सारे काम करवाना चाहती है, चाहे वो MSME लोन हो, एग्रीकल्चर लोन हो, या जितनी भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है और जितने भी टारगेट आते हैं, जनधन के खाते हमने खोले, अगर वो सारा काम सरकारी बैंकों से ही कराना चाहते हैं तो फिर इनका निजीकरण क्यों करना चाहते हैं? अगर वो ये सब काम निजी बैंकों से भी करा सकते हैं तो फिर हमें निजीकरण में क्यों ला रहे हैं? चाहें तो अपना काम येस बैंक, एक्सिस बैंक और इन सब से भी करा सकते हैं, लेकिन जितनी भी जनधन के खाते हुए या और भी जो भी सरकार आम आदमी की सारी योजनाएं होती हैं, वो तो सब ये हमारे सरकारी बैंकों से ही कराते हैं। बाकी निजीकरण के हम खिलाफ हैं। और अगर ये अभी सरकार ने अगर ये फैसला अपना वापस नहीं लिया, या अमेंडमेंट बिल अपना वापस नहीं लेती है 2021 वाला, तो हम इसके बाद अनिश्चितकालीन स्ट्राइक पर भी जा सकते हैं, हड़ताल पर भी जा सकते हैं। मेरा नाम कीर्ति भाटिया, कैनरा बैंक से। ये 2 दिवसीय हड़ताल 16 और 17 दिसंबर को देशव्यापी हड़ताल बैंक प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ हो रही है। हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि जब सरकारी बैंक आपकी सारी योजनाओं को सही तरीके से लाभान्वित करते हैं जनता को, दूसरी चीज़ हम लोग ना ही सिर्फ आम जनता तक सारी सुविधाएं पहुंचाते हैं, जबकि हम जो प्राइवेट बैंक सारे काम कर रहे हैं, कॉर्पोरेट्स को अच्छी सुविधा देना, आम जनता को MSME लोन, एग्रीकल्चर लोन, हर तरीके की सुविधा हम पब्लिक को दे रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर बैंकों में एक आम आदमी अपना खाता नहीं खुलवा सकता। जिस बंदे की तनख्वाह ही 10-15 हज़ार होती है, वो प्राइवेट बैंकों में मिनिमम बैलेंस कैसे मेंटेन करेगा? हमारे सरकारी बैंकों में तो 0 बैलेंस खाते खुलते हैं, 1000 रुपये मिनिमम बैलेंस पे हम ग्राहक को चेकबुक, ATM सारी सुविधाएं प्रदान करते हैं। हम जब सारी सुविधाएं दे रहे हैं जनता को, तो सरकार ये प्राइवेटाइजेशन क्यों करना चाहती है? एक बात मैं और कहना चाहूँगी, अब हम सरकारी के जैसे तो काम नहीं करते। हमारी शाखाओं में चाहे वो फीमेल स्टाफ हो चाहे मेल स्टाफ 7-7, 8-8 बजे तक काम करते हैं। हम सारे टारगेट्स पूरे करते हैं अपने मैनेजमेंट के, बैंकों के। हम म्यूचुअल फंड भी बेच रहे हैं, हम लाइफ इंश्योरेंस भी बेच रहे हैं, हम हेल्थ इंश्योरेंस भी बेच रहे हैं, साथ ही हम लोन भी दे रहे हैं। हम सारे ही काम कर रहे हैं जो प्राइवेट बैंक कर रहे हैं, और हम मुनाफे में भी हैं। तो फिर सरकार ये प्राइवेटाइजेशन क्यों करना चाहती है? वास्तव में तो सरकार जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ जो लाभ है ना उसको प्राइवेटाइजेशन कर रही है। बाकी जो लॉसेज होते हैं जिन सेक्टर्स में, उनका वो नेशनलाइजेशन कर रही है। आप यस बैंक को देख लीजिए, जब वो डूबा तो उसको SBI को दे दिया गया। जब IDBI बैंक डूबा तो उसे LIC को दे दिया गया, उसे तो किसी प्राइवेट संस्था ने नहीं लिया। तो जब ये सरकारी बैंक प्राइवेट मुनाफा कमा रहे हैं, तो फिर इन्हें क्यों प्राइवेट हाथों में देना चाहती हैं? क्यों ये देश की संपत्ति, देश का पैसा प्राइवेट हाथों में सौंप देना चाहती हैं? मेरी बस सरकार से यही एक गुजारिश है कि वो अपने फैसले पे दोबारा सोचें। जब वो सबका साथ सबका विकास लेकर के नारा आगे आ रहे हैं, तो फिर ये क्यों जनता के साथ धोखा कर रहे हैं? अगला कदम हम अनिश्चितकालीन हड़ताल की तरफ भी जा सकते हैं। आज बात सिर्फ और सिर्फ हमारी रोजी रोटी की नहीं है, आज हम सबके लिए लड़ रहे हैं। हम सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम लोग एक एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आए हैं यहाँ पे। हम सबका ही किसी अच्छी MNCs में, मोस्टली जितने भी बैंकर्स आज आ रहे हैं वो BTech हैं, MBAs हैं, बट हम सब ने एक गवर्नमेंट सेक्टर को चुना कि हम पब्लिक को अच्छी सुविधाएं दे सकें, साथ ही हमारे लिए जॉब सिक्योरिटी है। बट आज सरकार हमारी नौकरी पे छीनने पे आ गई है। हम अपनी नौकरी तो नहीं छीनने देंगे, हम कहाँ जाएंगे अपने परिवार के साथ? तो हम सड़कों पे उतरेंगे, अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। ये सिर्फ एक शुरुआत है।